फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभय ज्ञान। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हाउ टू फ्रेम पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। उसमें हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या है, इनकी क्या डेफिनेशन और पहचान होती है, इन्हें किस तरह पैसिव में फ्रेम किया जाता है, उसके कुछ हम जनरल रूल्स पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स के बारे में। अब तक जितने सेंटेंसेस का हमने वॉइस चेंज करा है उसमें हमने एक ही काम किया है, हमने सिर्फ उन्हें पैसिव वॉइस में बनाया है। लेकिन कुछ सेंटेंस आज हम ऐसे देखेंगे जिनमें उसमें से आधे सेंटेंस को पैसिव में तो आधे को एक्टिव में बनाएंगे, तो कुछ में दोनों को ही हम एक्टिव में चेंज करेंगे। तो आज कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 2। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, दो ही नोज द आंसर इट मे नॉट बी सेड बाय हिम, इट इज सेड बाय राहुल दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम। यहाँ दोनों सेंटेंस को आप देखिए, आप पाएंगे कि जो लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखे थे उनसे इनका स्ट्रक्चर काफी अलग है। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको आज के वीडियो में जो भी चीजें अच्छी तरह समझ में आने वाली हैं। अगर नहीं देखी हैं तो वीडियो जरूर आप देखिए, क्योंकि वो बेसिक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ स्पेसिफिक चीज, बाय हिम, ये तो हम तब करते थे जब पैसिव बनाते थे। यहाँ पहले से ही ये बैठे हुए हैं। तो आइए इन्हें हम देखते हैं कि इनका वॉइस कैसे चेंज करना है। जनरली इस तरह के जो स्ट्रक्चर, इस तरह का जो पैटर्न है एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जामिनर आपको देता है चेंज द वॉइस और इस तरह का सेंटेंस देता है। ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन इनके बारे में सिर्फ आपको पता नहीं होने के कारण, बेसिक आइडिया ना होने के कारण ये गलत हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसे। दो ही नोज द आंसर इट मे नॉट सेड बाय हिम। यहाँ दो ही नोज द आंसर, यहां तक हमारा सेंटेंस का एक पार्ट है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आपको अच्छी तरह पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे होती है, उसे कैसे पहचानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। फिर भी एक बार आपको बता दूं कि जो सेंटेंस अपने सेंस के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होता है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज और उसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। वहीं दूसरा सेंटेंस इट मे नॉट बी सेड बाय हिम, ये अपने सेंस के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है, इसका खुद का सेंस है, तो ये होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी। तो इस तरह हमें फ्रेम करना है। तो दो ही नोज द आंसर, हम फर्स्ट पार्ट को पहले फ्रेम करेंगे फिर दूसरे पार्ट को। लेकिन यहां देख रहे हैं हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एक्टिव में है, लेकिन बात करें हम दूसरे पार्ट की तो ये ऑलरेडी पैसिव में है। तो इसके साथ क्या करना है हम वो भी देखेंगे। अब आपको लगेगा कि हम पता कैसे करेंगे पैसिव में है, तो यहाँ सबसे पहले आपको लास्ट में मिल जाएगा बाय एजेंट, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, इस तरह से आपको लास्ट में वर्ड मिल जाएंगे, यानी बाय एजेंट, वहां से आप पहचान सकते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहां बाय एजेंट का मेंशन नहीं होता, जिन्हें हम बोलते हैं पैसिव विदाउट एजेंट। वहां हम कैसे पहचाने, तो वहां आपको देखना है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उनके बीच का सामंजस्य, वो देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव में है। जैसे आप यही देख लीजिए, हैव बीन के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, जबकि हैव बीन में हम एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो इस तरह के हमेशा सेंटेंस आप देख सकते हैं। वहीं यहाँ देखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज की है, जबकि इज हम कहाँ यूज करते हैं, एक्टिव में, तो वो हम यूज करते हैं मेन वर्ब विद आईएनजी में। तो इस तरह आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, इस तरह उन्हें पहचानना है। तो सिंपली हम इनको फ्रेम करने के लिए फर्स्ट पार्ट को हम जो एक्टिव में उसे पैसिव में चेंज कर लेंगे और जो पैसिव में है उसे हम एक्टिव में चेंज कर लेंगे, तब जाके हमारा जो चेंज है वो कंप्लीट होगा और हमारा वॉइस चेंज होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दो ही नोज द आंसर, हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो ये दो आप यहां देख पा रहे हैं, ये दो कंजक्शन है। हमने आपको कल बताया था कि जो दो होता है इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, ये एज इट इज आता है। तो हम कंजक्शन को एज इट इज यहीं पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा दो। अब इसके बाद हम बाकी पार्ट को हम चेंज करेंगे पैसिव में, क्योंकि ये एक्टिव में है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की, और इसमें ऑब्जेक्ट है द आंसर, ही नोज द आंसर। ये द आंसर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ नो हमारी वर्ब के रूप में है, और यहाँ जो ही है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी जिन चीजों की हमें जरूरत है वो यहाँ प्रेजेंट है। साथ ही अभी से आपको बता दूं, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप देख सकते हैं, मेन वर्ब के साथ एस यूज हुई है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी सिंपल प्रेजेंट के ये सिंपल सेंटेंस है जिन्हें असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ हम लाएंगे द आंसर
अब सिंगुलर होने के साथ और प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के कारण यहां हम यूज करेंगे इज द हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो दो द आंसर इज अ मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो नो की हो जाएगी नोन। दो द आंसर इज नोन टू हिम मेंशन करेंगे सिंपली, और यहां आप देख पा रहे हैं ही है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होगा, यहां हो जाएगा हिम। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इट मे नॉट बी सेड बाय हिम। यहां आप देख रहे हैं ये पैसिव में है, तो इसे हम एक्टिव में चेंज करेंगे। एक्टिव में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले नीड होती है सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट हमें पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसके एंड से मिलता है, एजेंट के रूप में वहां रहता है। अब यहां देख पा रहे हैं बाय हिम, तो यहाँ हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसे हम सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहां इसे सिंपली हम ही के रूप में लिखेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे हम ही का हिम करते हैं उसी तरह हम हिम का ही भी करते हैं जब सब्जेक्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो यहां आ जाएगा ही। अब एक्टिव में हमें सब्जेक्ट के बाद जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं मे बी यूज हुई है, यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब जब होती है तो हम पैसिव में कन्वर्ट करते समय, अगर आपको ध्यान होगा तो हम करते क्या थे कि जो हेल्पिंग वर्ब रहती थी उसके साथ सिर्फ बी लगा देते थे। वो अलग बात है, यहाँ निगेटिव है तो जो बी है वो नॉट के बाद लगा है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है, मे बी। तो एक्टिव में क्या रही होगी आपको अच्छी तरह पता है, ये रही होगी मे। अब निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लाएंगे, नॉट। तो ही मे नॉट। अब बारी है वर्ब की जो कि यहाँ थर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसे हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे क्योंकि यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इट मे नॉट से। और यहाँ बाई हिम आना नहीं है। अब हमें किसकी जरूरत होती है एक्टिव में, ऑब्जेक्ट की, सबसे एंड में। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इट। हम सबसे एंड में लेके आएंगे अपना इट। तो दो ही नोज द आंसर इट मे नॉट बी सेड बाय हिम, हम इसका फाइनल जो पैसिव कन्वर्ट किए हैं वो है दो द आंसर इज नोन बाय हिम ही मे नॉट से इट। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी, इसमें दोनों पार्ट पैसिव में है और इसमें साथ में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसे भी थोड़ा रिकॉल करेंगे। यहाँ देखिए, इट इज सेड बाय राहुल दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम। यहाँ दोनों जगह आप देख पा रहे हैं बाय एजेंट है, और दोनों ही जगह मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब का जो सामंजस्य है, यानी जो बैलेंसिंग है वो ठीक ठाक नहीं है, यानी ये दोनों पैसिव में है और दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि एक जो हमारी फर्स्ट ये है ये मेन क्लॉज है, और दूसरा पार्ट जो है दूसरी क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट की नीड होगी जो कि राहुल है बाय एजेंट के रूप में, तो यहाँ हम सिंपली लिखेंगे राहुल। अब इसके बाद हमें नीड होती है हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ देख पा रहे हैं इज यूज हुई है और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, और वहां जब सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहां हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, बल्कि मेन वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। यहाँ राहुल के बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे, तो बारी किसकी है, मेन वर्ब की। सेड है तो सेड की क्या होती है, सेज, यहां हो जाएगी सेज, एस लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमने पहले आपको बता दिया। तो राहुल सेज, अब यहाँ इट नहीं आएगा क्योंकि ये जो इट था हमने एज्यूम किया था एक्टिव से पैसिव बनाते समय, ये इट यहाँ था नहीं, क्योंकि मेन क्लॉज में जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम वहां इट ऑब्जेक्ट मान के फिर उसे फ्रेम करते हैं। तो इट इज सेड बाय राहुल, इसका हम एक्टिव चेंज कर चुके हैं, राहुल सेज। अब इसके बाद बारी है हमारे कंजक्शन की, तो यहां सिंपली हमारा कंजक्शन आएगा दैट। अब आगे के पार्ट को हम पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम। हमें जरूरत किसकी है, फिर से सब्जेक्ट जो कि कहां मिलेगा, बाय एजेंट के रूप में, वहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है हिम में, तो यहां हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ हैव बीन है, स्टूडेंट के हिसाब से ऑल द स्टूडेंट यहाँ हैव बीन है, यानी यहाँ कौन से हमने टेंस का पैसिव बना के रखा हुआ है, ये पैसिव किस टेंस का है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होती है हैज या हैव। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज, तो ही हैज। अब बारी है मेन वर्ब की जो कि थर्ड फॉर्म में है, यहां भी थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे इनवाइटेड, यहाँ हमारा इनवाइटेड आ चुका है, ही हैज इनवाइटेड। बारी है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमें कहां मिलता है, पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट के प्लेस पर, जो कि है ऑल द स्टूडेंट।
तो इट इज सेड बाय राहुल दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम, इसका हमने पैसिव फ्रेम किया। राहुल सेज दैट ही हैज इनवाइटेड ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये थी कैटेगरी जब एक्टिव पैसिव वाला ये लफड़ा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, हमारे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें एक क्लास में कुछ अलग कंडीशन होती है, जैसे वो इंपरेटिव हो या कुछ और कैटेगरी उनमें हो सकती है, कभी कभी दोनों पार्ट में होती है। तो इस तरह के सेंटेंस को भी आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं हम अपनी दूसरी कैटेगरी, मतलब एक और कैटेगरी के बारे में हम बात कर लेते हैं, कुछ और स्पेसिफिक पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आस्क हिम वेदर ही वुड कम टुमारो। वेदर ही वुड कम टुमारो हमारी दूसरी क्लास है, जबकि वहीं आस्क हिम हमारी मेन क्लास है और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। तो आस्क हिम यहाँ देख रहे हैं, ये सेंटेंस क्या इंपरेटिव है, ये सिंपल है। बात करें दूसरे सेंटेंस की, टिल आकाश, यहाँ हमारी मेन क्लास क्या है, टिल आकाश, जो कि इंपरेटिव में है। बात करें दूसरे सेंटेंस की, दैट ही शुड अटेंड द क्लास, यहाँ मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज हुई है। यानी दोनों ही सेंटेंस में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है, तो इन्हें पैसिव में कैसे फ्रेम करना है आइए हम वो देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आस्क हिम। तो जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस थे कमांड वाले बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, जो है कुछ इस प्रकार था, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यानी सबसे पहले लेट आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस उसके बाद बी और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, तो उसी हिसाब से आज से हम फ्रेम करेंगे। तो देखिए इसे, आस्क हिम वेदर ही वुड कम टुमारो। तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या आएंगे, लेके आएंगे लेट, क्योंकि यहाँ हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो इसे हमने आपको बताया था, जब हमने पैसिव पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि कुछ जगह ऐसी भी सिचुएशन होती है, यहाँ हिम को हम ही में भी चेंज करते हैं, सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। वो कब कैसे करते हैं वो हमने कुछ लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया। अगर आप वो वीडियोस देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ लेट के बाद हम लेके आएंगे ही, लेट ही। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बी आएगा हमारा, लेट ही बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो हमारा आस्क हिम, यानी इतने जो हमारी मेन क्लास होती है पूछो उसे, इसमें हमारा आस्क क्या थी, वर्ब के रूप में थी, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म यहां पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगी लेट ही बी आस्क्ड। तो आस्क हिम इसका हमने पैसिव बनाया, लेट ही बी आस्क्ड। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर जो कंजक्शन यूज हुआ है वो एज इट इज यहीं पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वेदर। अब ही वुड कम टुमारो, यहां आप देखिए इसमें क्या आपको कहीं ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, यहां ही वुड कम टुमारो आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब सबऑर्डिनेट क्लास में ऑब्जेक्ट ना हो तो चल जाता है, उसे एज इट इज रख देते हैं। जबकि मेन क्लास में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसमें हम इट एज्यूम करके उसे मैथ के रूल से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट ना होने के कारण हम इसे एज इट इज लिख देंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा ही वुड कम टुमारो। अब अपने सेकंड सेंटेंस को भी हम फ्रेम करते हैं, टिल आकाश। ये भी इंपरेटिव है, आकाश से पूछो। इंपरेटिव में भी इसमें क्या है, कमांड दी जा रही है। तो वही स्ट्रक्चर यहां फॉलो होगा, लेट सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद हमारी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा। तो लेट के बाद आएगा आकाश। अब हम यहां सिंपली बी लाएंगे, तो ये हो जाएगा बी। अब वर्ब हमारी क्या है, यहां पर टिल है, तो इसको हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। तो टिल आकाश इसका बन चुका है, लेट आकाश बी टोल्ड। अब हम देखते हैं अपने सेकंड को, दैट ही शुड अटेंड द क्लास। अब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहां आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है द क्लास, यानी इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली हम अपना ऑब्जेक्ट लाएंगे द क्लास। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमें नीड होती है हेल्पिंग वर्ब की। यहाँ जो मॉडल एक्सिलरी शुड यूज हुई है, इसके बाद हम यूज करते हैं बी इसके साथ, और कोई चेंज नहीं होता है। तो शुड के साथ हम यहां करेंगे बी, द क्लास शुड बी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि यहां पर क्या है, अटेंड है, तो इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो द क्लास शुड बी
अटेंड, अब हम बाय एजेंट मेंशन करेंगे तो बाय, और बाय के बाद सिंपली हिम। तो ये थी कुछ कंडीशन, ये थे कुछ पैटर्न रिलेटेड विद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आज की वीडियो में जो चीजें डिस्कस की गई हैं आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।